गौरीपुर आसाम के वेस्टर्न पार्ट में बसा हुआ एक ऐसा टाउन जिसके पीछे छुपी है एक इंटरेस्टिंग रॉयल हिस्ट्री। यही से स्टार्ट होती है हमारी आज की जर्नी। एक जर्नी जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि इस रीजन को थोड़ा और समझने के लिए है। अब हम गौरीपुर से धुबरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रूट सिर्फ एक रोड नहीं, ये वेस्टर्न आसाम के एक इम्पोर्टेंट रीजन को कनेक्ट करता है। बाइक से ट्रैवल करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं देखते, आप पूरी रूट को एक्सपीरियंस करते हैं। रोड्स, लैंडस्केप और रास्ते में मिलने वाले लोग। गौरीपुर और धुबरी के बीच का ये एक लैंडस्केप आसाम के वेस्टर्न पार्ट की एक अलग पिक्चर दिखाता है। यहाँ अर्बन एरियाज के साथ साथ विलेजेस, ग्रीनरी और रिवर के आसपास की जिंदगी भी देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम टाउन से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक कम होते जाता है और आसाम का नेचुरल लैंडस्केप ज़्यादा क्लियरली सामने आता है। लेकिन इस पूरी रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर है द माइटी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आसाम की आइडेंटिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये रिवर सिर्फ यहाँ के लैंडस्केप को सेव नहीं करती, बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड और डेली लाइफ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ टाउन को देखना इनफ नहीं है, ये रिवर्स और सराउंडिंग लैंडस्केप का भी बहुत ही बड़ा रोल है। और रोड पर आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ की एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी ग्लिम्सेस मिलती रहती हैं। लोकल सेटलमेंट्स, छोटी दुकानें और रोड साइड एक्टिविटीज़। ये वो आसाम है जो टूरिस्ट पोस्ट कार्ड्स में शायद उतना नहीं दिखता, लेकिन इसी एवरीडे लाइफ में किसी प्लेस की रियल आइडेंटिटी छुपी होती है। अब हम ग्रेजुअली धुबरी के मोर पॉपुलेटेड एरियाज में एंटर कर रहे हैं। रोड्स बिजी होने लगती हैं, शॉप्स और मार्केट दिखने लगते हैं और लैंडस्केप एक रूरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग्स में चेंज होने लगता है। धुबरी आसाम के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट टाउन, इसकी लोकेशन भी इसे स्पेशल बनाती है। ब्रह्मपुत्र के पास होने से साथ साथ ये बांग्लादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से धुबरी हिस्टोरिकली ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। ये क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लिविंग टाउन है जहाँ लोग अपनी नॉर्मल डेली लाइफ जीते हैं। लेकिन धुबरी की स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस उस रिवर के पास जाना होगा जो इस एंटायर रीजन की लैंडस्केप का एक मेजर पार्ट है, द माइटी ब्रह्मपुत्र। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि एक रिवर कितनी वास्ट है, इसके साथ लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है और इसी के साथ फ्लडिंग और इरोजन जैसे चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए आसाम को समझने के लिए ब्रह्मपुत्र को समझना भी ज़रूरी है। गौरीपुर से धुबरी तक ये जर्नी सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये आसाम के एक और चैप्टर को एक्सप्लोर करने का एक छोटा सा अटेम्प्ट। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।